आज ये बहुत ही एक प्रसन्नता का प्रसंग है कि देश भर में सड़कों का जाल बिछाने वाले जो एक ऐसे यशस्वी हमारे अनथक मेहनती हमारे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने सड़क मार्गों का जाल बिछा दिया, और आज भी उनकी ओर से हमेशा यही हमसे पूछा जाता है कि बताइए और कौन सी सड़क बनानी है। हम बताते नहीं हैं, बल्कि उनकी ओर से आ जाता है कि आपके यहाँ से ये सड़क और अच्छी रहेगी, इसको भी बनवा लीजिए। कभी इन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके कारण से कहीं कोई कठिनाई आती हो। ना धन की कठिनाई आती है, ना योजना की कठिनाई आती है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से एक अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे। तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि उसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दी। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट हरियाणा के बीचों बीच एक मार्ग हमको चाहिए जो पानीपत से शुरू होकर के और डबवाली तक जाए। इन्होंने उसी समय उसका फिजिबिलिटी उसके दिखवाई और तुरंत उसको मान लिया। जब भी कोई मार्ग हमने कहा है उसी समय आपने मान लिया है। अभी कितने ही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने ही आगे परसीविंग स्टेज में है। मैं समझता हूं कि हरियाणा दिल्ली के क्योंकि निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग फलेगा फूलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके इन निर्णयों के द्वारा ही संभव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं, ये ठीक है कि बाद में लोगों की डिमांड पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जब रह जाती हैं तो वो हम ज़रूर निवेदन करते हैं कि लोगों की कठिनाई ना आए, इसमें ये छोटा सा और इसमें जोड़ दीजिए, कहीं अंडरपास जोड़ दीजिए, कहीं ओवरब्रिज बना दीजिए, कहीं सर्विस रोड बना दीजिए। तो ऐसे हमने 12-13 एक बिंदु दिए हुए हैं, वो हमारी मीटिंग जब होती है तब हम देते हैं। अब ये जो मार्ग जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं, ये जो एक्सप्रेस वे दिल्ली बड़ोदरा, इस मार्ग से बनने से इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई भी एक मार्ग होता है, सड़क होती है, वो द्योतक होता है उस इलाके की आर्थिक प्रगति का। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है, चाहे इसमें पलवल जिला है, नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, इन तीनों जिलों के लोगों को इसका बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के लगभग 73 गांव इन तीनों जिलों के इस मार्ग के आसपास साइडों में आते हैं, इनको सबको इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले मनोहर लाल जी ने ड्राई पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर, कापरी कास और मानेसर इसके बारे में कहा है। वो तीनों भी 250 करोड़ के हमने अप्रूव किए हैं और उसका बिड भी बुलाया है। पलवल से अलीगढ़ जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव कर दिया है। बाद में निहा से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है, हम लोग वो लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। वो रोड आपके हरियाणा की तरफ से आप बना लीजिए क्योंकि वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से ईपीसी को जो जोड़ने का है उसका भी लैंड एक्विजिशन हमने अप्रूव कर दिया है और वो भी काम, सभी काम इसी साल में शुरू हो जाएंगे, वैसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12-12.5 घंटे में हम पहुंच सकेंगे और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से
160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नूह और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वेस्ट साइड एमिनिटी बनाई जाएगी जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर का काम मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है उसमें डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग होगा और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम दिया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5,000 करोड़ की इसकी लागत है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या इससे हल होगी और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो भी काफ़ी बड़े प्रमाण में कम हो जाएगा। पैकेज 2 जो है वो डीएनडी से जैतपुर पुष्टा जंक्शन है 9 किलोमीटर का। वो डीएनडी से कालिंद कुंज मीठापुर तक 7 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है और कालिंद कुंज से जैतपुर पुष्टा जंक्शन तक 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है। पैकेज 2 जो है 25 किलोमीटर का वो 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन सड़क का निर्माण है। ये जैतपुर पुष्टा से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के पास सेक्टर 62/65 जंक्शन तक है। पैकेज जो तीसरा है वो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 26 किलोमीटर का है। इसमें फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास से NH-19 तक 6 लेन का निर्माण है और NH-19 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 6 लेन का निर्माण है। ये 62/65 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक ये जुड़ा जाएगा। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और दिल्ली में डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग जेवर एयरपोर्ट के लिए हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इसका भी काम शुरू हो जाएगा, लैंड एक्विजिशन हो गया है, जो हरियाणा के लोगों के लिए इस एयरपोर्ट में जाने के लिए बहुत आसान होगा। इसका डीपीआर भी अभी लगभग फाइनल होने की स्थिति में है और इसी साल इस काम की शुरुआत करने की हमारी कोशिश होगी। और दिल्ली के पत्रकार विशेष रूप से है, आपको पता है कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर थी और इसलिए हमने पेरिफेरियल रोड जो बनाया है, एक हरियाणा सरकार ने वेस्टर्न और हमने ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड बनाया और उसमें से काफ़ी बड़े प्रमाण में जो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ का जो पूरा ट्रैफिक उत्तराखंड, हिमाचल अब दिल्ली में नहीं आ रहा है, तो दिल्ली के पोल्यूशन में काफ़ी कमी हुई है। पर मैं मानता हूँ कि और कम करने के लिए मैं आप सबको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में हम करीब 53,000 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें से 14 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है और एक 15वां जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के साथ आने वाले 8-10 दिन में मीटिंग है। एक 4 किलोमीटर की टनल भी हम बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका क्लियरेंस होने के बाद ये पूरे काम से दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से और एयर पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से हर दिन दिल्ली के अंदर 5.5 लाख वाहन आते थे, जिसमें करीब कमर्शियल वाहन 70% होते थे जो डीजल का धुआं फूकते हुए आते थे। और इसलिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस समय
1 लाख वाहन दिल्ली के अंदर आए बिना बाहर ही जा रहे हैं। ये दिल्ली को पोल्यूशन के हिसाब से बहुत बड़ी राहत मिली है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली में वाहन से होने वाले प्रदूषण में 27% कमी आएगी। गुरुग्राम से सोहना रोड करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 21.65 किलोमीटर NH 248A का गुरुग्राम से सोहना तक 6 लेन का निर्माण कार्य रोड का कार्य निर्माण हो रहा है। बादशाहपुर से भोंडसी तक 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है और यह कार्य 2022 तक पूरा होगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। मनोहर लाल जी ने ऐसी एक मीटिंग में गुड़गांव में मेरे मत्थे में 7-8 किलोमीटर का रोड है कहकर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे डाल दिया और जब मैंने चेक किया तब पता चला इसकी कीमत 10,000 करोड़ है। मैं समझ रहा था 8 किलोमीटर है, 50-100 करोड़ का काम है, करा दो। तो बाद में उसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए निकली। पर मैं बहुत पक्का हूँ, मैं एक तो जबान देता नहीं और झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ। तो जब मैंने उनको कहा था कि मैं करूँगा तो हमने ये काम पूरा किया है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे का काम 2022 में पूरा होगा।